Hello guys, welcome to my YouTube channel Education Net Aspirant. Today we discuss previous year question from paper 1 Higher Education. It is part 4. Question number 1. The first Buddhist council was an aim for education was constituted in. Education के aim से फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का गठन किया गया था. ऑप्शन ए मांडाले इन 1871 AD. ऑप्शन बी वैशाली इन 383 BC. ऑप्शन सी सत्तवानी इन 483 BC. ऑप्शन डी पाटलिपुत्र इन 250 BC. देखो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सत्तवानी इन 483 BC. सत्तवानी में 483 BC में एजुकेशन के एम से फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का गठन किया गया था. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2. The main objective of the fourth 5-year plan was to. जो फोर्थ 5 years प्लान था उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था. फोर्थ 5-year प्लान 1969 to 1974 तक था. उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था. ऑप्शन ए इम्प्रूव द स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचर एजुकेशन. ऑप्शन बी इस्टेब्लिश स्पोर्ट कॉलेज इन यूनिवर्सिटीज. ऑप्शन सी set up international culture center in select universities. Option D control the university system in India with limited academic freedom. देखो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ टीचर एजुकेशन. जो फोर्थ 5 years प्लान था 1969 to 1974 उसका मेन ऑब्जेक्टिव था टीचर एजुकेशन का स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3. ड्यूरिंग द एंशिएंट पीरियड इन इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वर इंक्लूडेड अमंग द प्लेस ऑफ लर्निंग. इंडिया में ड्यूरिंग एंशिएंट पीरियड नीचे दिया हुआ कौन कौन सा प्लेस लर्निंग प्लेस में इंक्लूडेड था. ए टेम्पल, बी मठ, सी बासादिस, डी बिहार्स. चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो. इसमें देखो जो 4 दिया हुआ है ए बी सी डी ये सब के सब लर्निंग का ही प्लेस था इन एंशिएंट पीरियड. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 ए बी सी एंड डी. टेम्पल, मठ, बासादिस एंड बिहार्स ये ऑल आर द लर्निंग प्लेसेस इन एंशिएंट पीरियड इन इंडिया. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिकल डायमेंशन ऑफ वैल्यूज एंड इथिक्स मस्ट बी फोकस्ड फॉर प्रमोटिंग क्वालिटी हायर एजुकेशन. क्वालिटी हायर एजुकेशन को प्रमोटिंग के लिए वैल्यूज एंड इथिक्स के नीचे दिया हुआ कौन कौन सा क्रिटिकल डायमेंशन पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए. ए अकाउंटेबिलिटी, बी पार्टिसिपेशन, सी इंटीग्रिटी, डी कॉम्पिटेंसी, ई ट्रांसपेरेंसी. चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो. इसमें देखो ए बी सी डी ई ये 5 दिया हुआ है. ये सब का सब हायर एजुकेशन का क्वालिटी प्रमोटिंग के लिए इंपॉर्टेंट डायमेंशन है. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 ए बी सी डी एंड ई. अकाउंटेबिलिटी, पार्टिसिपेशन, इंटीग्रिटी, कॉम्पिटेंसी, ट्रांसपेरेंसी ये जो 5 है ये पांचों को क्वालिटी हायर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए वैल्यूज एंड इथिक्स के क्रिटिकल डायमेंशन है. इसमें ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5. गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट. स्टेटमेंट 1. National Council for Teacher Education was made a statutory body by the Act of Parliament in 1993. पार्लियामेंट के अंदर 1993 में एक एक्ट आया था उसके द्वारा एनसीटीई को स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया है. तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू क्योंकि एनसीटीई को स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया था एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा इन 1993. उसके बाद स्टेटमेंट 2.
Dr. S. Radhakrishnan was the chairman of University Education Commission set up in 1948. 1948 में जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बनाया गया था उसका चेयरमैन था डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इट इज ऑल्सो करेक्ट, सबको पता है जो 1948 का यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन था उसका चेयरमैन था राधाकृष्णन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। ऑप्शन 1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंजीनियरिंग कॉलेज वर देयर इन इंडिया इन द ईयर 1902। ईयर 1902 में इंडिया में नीचे दिया हुआ कौन कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज थे? ए रुड़की, बी शिवापुर, सी पुणे, डी मद्रास। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। देखो 1992 ये जो 4 इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम दिया हुआ है ये चारों के चार 1902 के पहले बनाया गया था। रुड़की, शिवापुर, पुणे एंड मद्रास ये सब यूनिवर्सिटी 1902 के पहले बनाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 ए बी सी डी। ये सब के सब 1902 में इंडिया में था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 शास्त्रास, वार्ता, काव्यास, डी एनबिक्सिकी। उसके बाद लिस्ट 2 में दिया हुआ है 1 लॉजिक, 2 लर्न डिसिप्लिन, 3 एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स एंड एनिमल हस्बेंड्री, 4 इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव लिटरेचर। देखो इसमें से जो शास्त्र है वो डिसिप्लिन के बारे में लर्न करता है, डिसिप्लिन के बारे में है। शास्त्र में क्या है? डिसिप्लिन के बारे में। तो ए के साथ होगा 2, ए के साथ 2, देखो ए के साथ 2 तीनों ऑप्शन में है। उसके बाद जो वार्ता है, वार्ता एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स एंड एनिमल हस्बेंड्री के बारे में है वार्ता। तो बी के साथ 3, बी के साथ 3, देखो फिर भी 2 ऑप्शन में है। ए के साथ 2, बी के साथ 3, 2 ऑप्शन में है। उसके बाद कैव्यास, कैव्यास इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव लिटरेचर है। कैव्यास है एक इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव लिटरेचर। तो सी के साथ 4 होगा, सी के साथ 4। देखो ए के साथ 2, बी के साथ 3, सी के साथ 4, एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। एंड जो एनबिक्सिकी है वो लॉजिक के बारे में है, एनबिक्सिकी लॉजिक के बारे में है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, ए के साथ 2, बी के साथ 3, सी के साथ 4, डी के साथ 1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर द फंक्शन ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन एजुकेशन इन इंडिया। नीचे दिया हुआ कौन कौन सा नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन्स एजुकेशन का फंक्शन है? जो इंडिया में एक कमीशन आया था नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन एजुकेशन, इसका फंक्शन कौन कौन सा है? ए टू इनकरेज वुमेन्स मूवमेंट इन द वर्ल्ड, बी टू एडवाइज द यूनियन गवर्नमेंट ऑन इशू रिलेटेड टू वुमेन्स एजुकेशन, सी टू इन्वॉल्व वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन वुमेन्स एजुकेशन, डी टू periodically evaluate the progress of women's education, E discourse, seminars and survey that affect women's education in India. Choose the correct answer from the option given below. देखो एट फर्स्ट देखो ए टू इनकरेज वुमेन मूवमेंट इन द वर्ल्ड। इंडिया में वुमेन एजुकेशन का हालत इतना खराब है और वर्ल्ड में वुमेन को वुमेन मूवमेंट के बारे में इनकरेज करने के लिए कोई कमीशन नहीं आया था। तो ये नहीं आएगा, ये इंडिया का कमीशन है, इंडियन वुमेन एजुकेशन के बारे में ही बोलेगा। तो ए को हटाओ, ए को हटाने से देखो 2 ऑप्शन 1 एंड 4 ऑप्शन में ए है, इन दोनों को हटा दो, फिर रह गया 2 एंड 3 ऑप्शन। 2 एंड 3 में देखो सी एंड डी कॉमन, इसका मतलब सी एंड डी तो आएगा कंफर्म। जो बी एंड ई में से देखो बी
to advise the union government on issue related to women's education. यूनियन गवर्नमेंट को वुमेन्स एजुकेशन के रिलेटेड इशू के बारे में एडवाइस करना. यस, इट इज द फंक्शन ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन एजुकेशन इन इंडिया. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, बी, सी एंड डी. सी, टू इन्वॉल्व वॉलंटियरी ऑर्गेनाइजेशन, वॉलंटियरी ऑर्गेनाइजेशन को इन्वॉल्व करना वुमेन एजुकेशन के लिए. एंड डी, टू पीरियडिकली इवेलुएट द प्रोग्रेस ऑफ वुमेन एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन के प्रोग्रेस को पीरियडिकली इवेलुएट करना. बी, सी, डी इन तीनों नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन एजुकेशन का फंक्शन था. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द गोल्स ऑफ स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम SIP इनिशिएटेड बाय UGC इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग. हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशन में UGC के द्वारा जो स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम के इनिशिएटिव लिया गया था उसका गोल्स क्या क्या था, उसका गोल्स क्या था. A, inculcate the emotional or intellectual energy and values of higher education institution. हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल एनर्जी एंड वैल्यूज को इनकलकेट करना. बी, इम्प्रूवमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ द कंट्री. कंट्री में जितना प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूवमेंट करना. सी, डेवलप द इनहेरेंट कॉम्पिटेंसीज एंड किंडल ए पॉजिटिव एटीट्यूड इन द न्यू इंटर्न ऑफ हायर एजुकेशन. हायर एजुकेशन में जो न्यू इंटर करता है उसका इनहेरेंट कॉम्पिटेंसी एंड पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना. उसके बाद डी, cultivate a sense of intimacy and an awareness of privilege and responsibilities. Sense of intimacy and privilege and responsibilities के बारे में जागरूकता पैदा करना. देखो इसमें से कौन कौन सा इंडक्शन प्रोग्राम का गोल्स है. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, A, C एंड D. ए, जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इमोशनल और इंटेलेक्चुअल एनर्जी एंड वैल्यूज को इनकलकेट करना. एंड सी, जो इनहेरेंट कॉम्पिटेंसी एंड पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना न्यूली जो लोग हायर एजुकेशन में इंटर करता है. एंड डी, जो सेंस ऑफ इंटीमेसी, प्रिविलेज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में जागरूकता पैदा करना. ये तीनों होगा इंडक्शन प्रोग्राम का गोल्स. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वाज राइज्ड इनटू ए यूनिवर्सिटी इन May 1958 and was established in 1911 owing in inception to the princely donation of the Tata family. देखो नीचे दिया हुआ कौन सा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को मई 1958 में एक यूनिवर्सिटी के रूप में राइज किया गया था और इसका इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1911 में टाटा फैमिली के प्रिंसली डोनेशन के द्वारा. जो टाटा फैमिली ने प्रिंसली डोनेशन दिया था उसके लिए 1911 में एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किया गया था. उसको 1958 में यूनिवर्सिटी के रूप में राइज किया गया है. उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर. ऑप्शन बी, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च. ऑप्शन सी, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर. ऑप्शन डी, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे. देखो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर. जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर है उसको 1911 में टाटा फैमिली के डोनेशन के वजह से इस्टेब्लिश किया गया था एंड 1958 मई मंथ में इसको यूनिवर्सिटी के रूप दिया गया है. तो आज के लिए इतना ही. अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करना. एंड चैनल में बहुत सारा PYQ का वीडियो दिया हुआ है, पेपर 1 एंड पेपर 2 एजुकेशन का भी है, वो भी देख सकते हो. थैंक यू.